मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज है 7 जून और दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ मेरी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ दरवाजे के यहाँ डाल लिया है पानी, और पानी डालने के बाद मैंने लगा ली थी आंगन में झाड़ू। और जो पानी भरने का रहता है तो मैंने पानी भी भर लिया था, और किचन में ही ओनली मैंने किया था झाड़ू पोंछा, और रूम में अभी किया नहीं क्योंकि सभी लोग अभी सो रहे थे। तो तब से मैंने सोचा कि मैं जब से सो रहे हैं तो मैं फ्री हो जाऊं नहा धोकर। तो मैंने यहाँ पर भगवान के जो बर्तन रहते हैं, थाली लोटा और आरती, ये सभी मैंने मांज धुल कर रख लिए हैं। और इसके बाद भी मैं भी जाकर नहा लूँगी। तो मैं आज हेयर वॉश करूँगी क्योंकि आज से मुझे करनी है पूजा भगवान जी की। तो मैंने अपने यहाँ पर हेयर वॉश कर लिए थे। इसके बाद में मैं जेल ले आऊँगी भर कर। तो मैं यहाँ पर सभी लोग क्योंकि अभी सो रहे हैं तो जितना हो सके मैं फटाफट काम कर लूँगी, क्योंकि अभी कान्हा भी अभी उठा नहीं है। क्योंकि अभी वो उठ जाएगा तो फिर मुझे तो बिल्कुल कोई काम करने ही नहीं देता आधा घंटे तक कम से कम। तो मैं यहाँ पर कर लूँगी जब तक सो रहा है कान्हा भी। तो मैं यहाँ पूजा कर लूँगी। यदि घंटी की आवाज़ ही सुनेगा तो वो फिर उठ जाता है। इसके बाद में तो मैंने यहाँ पर जो भगवान जी की अभी मटकी है तो अभी हम लोग भर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी जेठ के महीने हम लोग मटकी रखे रहते हैं शंकर जी के यहाँ। तो मैंने इसे बढ़िया से इसमें जल भर दिया था, और भगवान जी को भी नहला धुला दिया है, भोलेनाथ को। और जो हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं वो भी मैंने कर लिया था। और यहाँ जो तुलसी मैया है तो मैं यहाँ पर भी जल चढ़ा दूँगी। और जो मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ दिवाला है अंदर का, तो मैं अंदर की भी जाकर पूजा पाठ कर लूँगी। क्या अभी 5-6 दिन में जो पूजा नहीं की थी, तो भगवान जी को मेरे बच्चे लोग जो जैसे रहते हैं उनसे जैसे ही बनती है पूजा, तो बच्चे लोग कर लेते थे पूजा। यहाँ पर थोड़ा गंदा भी हो गया था, तो फिर मैंने अभी सुबह ही यहाँ पर साफ़ किया है भगवान के यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर टीका चंदन भगवान जी को लगा दूँगी। फूल हमारे यहीं पर ही लगे हुए हैं क्यारी में, तो कहीं जाना नहीं पड़ता। यहीं फटाफट तोड़कर भगवान जी को तुरंत ही मैं चढ़ा देती हूँ। बोलते हैं कि बिना नहाए तोड़ लेना चाहिए फूल, लेकिन मैं जब नहा ही लेती हूँ, आदत ही बनी है, नहाने के बाद ही मैं यहाँ पर तोड़ती हूँ फूल। और मैं जो अंदर की पूजा थी वो भी मैं कराई थी। और जो तुलसी मैया है तो मैंने भी यहाँ पर उनके लिए यहाँ दिया जला दिया था, और भोलेनाथ के लिए भी यहाँ पर दिया जला दिया है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी पूजा। और ये कान्हा ही मेरा उठ गया है, तो कान्हा उठ गया तो मैं उसे भी ब्रश वगैरह करा दूँगी। तो मैं कपड़े ही बगरा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े बगरा दूँ, लेकिन मेरा कान्हा उठ गया, वो पीछे लग गया था। तो मैं कपड़े बगराने के बाद है तो अपने बेटे को करा दूँगी ब्रश, क्योंकि वो उठता है तो बिल्कुल सांस नहीं लेते, एकदम उठा और उसी के कामों में लग जाओ, नहीं तो वो रोने लगता है। छोटा भी है तो सुबह से हम क्यों रुलाएं बच्चों को। ये देखिए उसकी शैतानियाँ उठते ही सांसें चालू हो जाती, कहीं गाड़ी में खड़े होना, कहीं कुछ। तो मैंने कान्हा को फिर कपड़े बगराने के बाद करा दी है ब्रश। और ब्रश कराने के बाद मैं आ गई थी अंदर। तो ये दूध मैंने शाम को ही मंगाया हुआ था, तो इसमें अच्छी मलाई जो थी जम गई थी। फ्रिज में रखा रहता तो बढ़िया से थोड़ी मोटी सी मलाई हो जाती है। तो मैं इसकी मलाई जो है दूध से निकाल कर रख दूँगी। और थोड़ी सी मलाई कान्हा को भी चाहिए तो मैं कान्हा को भी खिला देती हूँ मलाई। और हस्बैंड जी मेरे उठ गए हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पर पानी गर्म कर दूँगी, क्योंकि वो हस्बैंड जी मेरे हल्दी वाला पानी पीते हैं सुबह सुबह ही उठकर। तो कान्हा को लगा कि मम्मी चाय बनाने लगी है, तो मेरा बेटा तो शक्कर का जो डिब्बा रहता है तो वो लेकर आ जाएगा कि मम्मी ने चाय बना ली, तो मैं शक्कर का डिब्बा ले जा लेता हूँ। तो मैंने हस्बैंड जी को दे दी थी चाय, सॉरी पानी दे दी थी। और अब मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पर चाय, क्योंकि कान्हा एकदम लगा ही हुआ कि कब बन जाए चाय तो मैं पी लूँ। हम
घर गृहस्थी के दिन भर ही काम करते रहते दोस्तों, फिर भी घर के लोगों का तो यही कहना, घर के क्या सभी के यहाँ कहते हैं कि करती ही क्या हो, सारा दिन सिर्फ खाना ही तो बनाना रहता है। लेकिन हम लोग इतना टाइम हमें मिलता भी नहीं, सिर्फ दोपहरी का समय रहता है क्योंकि इतनी गर्मी रहती है। तो अब वही 12-1 बजे के बाद जो फ्री होते हैं 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद में फिर 4 बजे से हम लोग काम पे ही लग जाते हैं। कहीं ये करना, कहीं वो भी बैठते भी हैं दोपहर में भी, तो कहीं बच्चों को कहीं फिर भूख लगी है, तो कहीं छोटे बच्चे रहते तो कहीं पॉटी कर ली, कहीं टॉयलेट कर ली, इन्हीं के कामों में लगे रहते। फिर भी घर के लोग कहते हैं कि करती ही क्या हो। आखिर आप सभी जानते होंगे कि किस तरह हम सभी लोग काम करते हैं घरों के। यदि हम लोग बीमार भी रहते हैं दोस्तों, तो घर का खाना जो भी काम है पहले कर कर रखते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ को छुट्टी 365 दिन में कभी छुट्टी ही नहीं मिलती कि घर के कामों से या कुछ। यदि हम कहीं घूमने भी जाते कहीं रिश्तेदारों के यहाँ, फिर भी हम लोग लेडीज़ों को घर के काम तो थोड़ी बहुत करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं जाएं तो एकदम बैठे ही रहें राजा महाराजाओं की तरह। कहीं भी जाते हैं, हम अपने मायके जाते या कहीं भी जाते हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो काम थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बना ली थी चाय और हम लोगों ने पी ली है चाय दोस्तों। इसके बाद में तो बच्चे भी उठ चुके थे मेरे, उठ गए हैं, तो सभी ब्रश करने के लिए चले गए थे। और फिर मैं भी यहाँ पर बिस्तर वगैरह बढ़िया से जमा दूँगी। और फिर मैंने भी कान्हा को ये सभी काम करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद कान्हा को नहला धुला कर तैयार कर दिया है। और मैं यहाँ बनाऊँगी, आज लौकी काट ली थी, तो मैं कल लाई थी सब्जी लौकी, और भी जो सब्जियाँ थी लाई थी। हालांकि अभी सब्जियाँ तो इस समय गर्मी में अच्छी आ भी नहीं रही थी, तो मुझे तो वहाँ पर ओनली लौकी ही अच्छी लगी थी। पालक भी थी तो मोटे मोटे पत्ते की थी, तो मैं लेकर नहीं आई थी पालक भी। और भट्टे गट्टे की सब्ज़ी भी ज़्यादा बच्चे लोग पसंद नहीं करते, तो मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, तो सिर्फ मैं लौकी ही लेकर आई थी और टमाटर अदरक वगैरह ले आई थी। तो मैं आज वही लौकी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी, और दाल चावल रोटी और आम तो बिना तो खाना बनता ही नहीं, चटनी के बिना। जो कच्ची कैरी आती है तो उसे मुझे सिलबट्टे पे ही पीसनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सी की पीसी खाते नहीं। तो मैंने यहाँ पर किसनी से है आम और प्याज को घूर लिया था। इसके बाद में यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी थी और चावल भी मेरे यहाँ पक चुके थे, बन गए थे। तो मेरी यहाँ पर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन ही गई थी। तो मैंने यहाँ चटनी के लिए ये घोर कर रख ली थी आम और प्याज को, तो मैं यह भी बना लूँगी चटनी। और फिर मैं यहाँ पर पीस ली हूँ चटनी भी बैठकर, तो हालांकि मैंने वो शूट नहीं किया था। इसके बाद में मैंने यहाँ पर फटाफट से रोटी सेंक ली थी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा लगने लगी थी अब कि क्या बताएं। और बच्चे लोग भी नहा धोकर रेडी हो चुके थे, तो बच्चों को लगाई थी भूख, क्योंकि मैं नाश्ता कम ही बनाती हूँ, बहुत कम बनाती। जब किसी दिन ज़्यादा ही इच्छा रहती तो बना लेती हूँ, नहीं तो मैं, क्योंकि जितनी टाइम तक हम नाश्ता बनाएंगे सभी, क्योंकि तब तक हम खाना ही बना लेते हैं दोस्तों। क्योंकि फिर नाश्ता करते तो बच्चे लोगों को फिर 2:30-3 बजे तक खाना खाते हैं, और फिर हम भी एकदम सारा दिन हमारा इसी में निकल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लेट लपाटिक तो खाना होता है। तो मैं डायरेक्टली पहले खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं शादी होकर आई थी तो हमारे यहाँ नाश्ता जो थे जेठ जी तो नाश्ता लेकर आते थे, क्योंकि हम लोग सब इकट्ठी फैमिली रहती थी, ज्वाइंट रहते थे। उसके बाद में फिर जब से दीदी लोग चले गई, तब से मैंने अपना रूटीन एकदम बदल दिया है कि नाश्ता पानी बहुत कम, कभी कभार खाओ जो, या बना लो घर पर, या कभी बाहर से ले आओ, और बाकी घर का खाना ही खाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों का हो चुका था खाना पीना के बाद है तो मैंने कुछ देर तो आराम किया, और देखा कि 1-1:30 बज चुके थे, तो बदल हो गई थी आज। तो मैंने सोचा बदल है तो क्यों ना मैं काम वगैरह जो है घर की समेट लेती हूँ। बर्तन मैंने निकाल लिए थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन जितने भी हैं तो सभी मैं मान धुल कर रख दूँ, क्योंकि चाय के बर्तन भी आज धुल नहीं पाई थी, और धूप क्योंकि कितनी ज़्यादा लग रही थी। और फिर उसके बाद में काम भी जो रहते हैं थोड़े छोटे मोटे, तो वो अंदर ही के करती रहती हूँ, बाहर निकलने की तो इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ आंगन से ही बाहर में एकदम धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दरवाजे के यहाँ से निकलने से ही सारे आंगन में धूप। यहाँ नहानी में भी, और मैं आज सुबह जल्दी ही नहा ली थी, तो बच्चे लोग फिर बाद में नहाए थे मेरे नहाने के बाद। तो मैं यहाँ अन्नू और है तो कान्हा के कपड़े रखे हुए थे,
तो मैं उन्हें यहाँ पर निरमा वगैरह डालकर फटाफट फुलक दूँगी। हालाँकि ज़्यादा गंदे तो रहते नहीं हैं कपड़े, क्योंकि डेली ही इन लोग बदलते हैं। मैं यहीं पर फुलक के फटाफट से धुल के डाल दूँगी कपड़े भी, क्योंकि मैंने बर्तन माँज लिए थे। देखी कि अब मैंने सोचा लगे हाथ इनके कपड़े भी धुले देती हूँ। यदि कुछ कपड़े वगैरह डाले रहते तो चैन भी नहीं पड़ती है। मैंने सोचा लगे हाथ धुली तो भले एक जोड़ी कपड़े इन लोगों के सुबह के लिए क्यों डले रहें। पानी भी मैंने भरा ही हुआ था, तो अच्छा ठंडा ठंडा पानी था, तो मैंने सोचा लाओ लगे हाथ भी अच्छे मुँह हाथ भी धुल लूँगी। और तो ये जो कपड़े वगैरह रखे हुए हैं तो मैं इन्हें भी धुल कर पकड़ा दूँगी। और इसके बाद में तो मैंने जो अंदर आई तो गैस वगैरह थोड़ी गंदी थी, तो मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी चाय आय बनाने के लिए लगेगी ही, नहीं तो फिर चींटियाँ हो जाती हैं यहाँ पर। यदि हम थोड़ा सा भी यदि जूठन डाला रहता है ना, तो गर्मियों में बहुत जल्दी चींटियाँ आ जाती हैं हमारे यहाँ। तो इसके बाद में तो मैंने यहाँ गैस साफ़ करके फ्री हुई थी, तो कान्हा जो है उसे खाना खाना था, तो सो के उठ गया था मेरा बेटा भी। तो मैंने सोचा इसे खाना खिला दूँ, और ऐसे तो ये खाते नहीं है, कहीं 2 चम्मच खाएगा फिर नहीं खाता है, तो उसे कुछ अच्छी बातें बताते कि मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगी वो लाऊंगी, थोड़ा उसको मन लगाए रहती हूँ अपने में, जिससे वो बच्चे खाना खा भी लेते हैं दाल चावल। नहीं तो फिर नखरे करते हैं, कहीं मोबाइल दो कहीं कुछ दो। तो मैं बिना मोबाइल के ही इसे खाना खिलाती हूँ, और तो धीरे धीरे इसको पूरा मैं दाल चावल ये जो रहता है खिला देती हूँ। और फिर जैसे ही 4 बजते हैं तो मैंने यहाँ पर बना ली थी चाय। तो आज अभी मेरे हस्बैंड जी तो है नहीं, कहीं गए हुए थे, तो मैंने और मौलसी ने पी ली है चाय, यहाँ बनाई हूँ। तो कान्हा अभी खेल रहा है हमारे यहाँ। अंदर वो क्ले वगैरह रहती, तो बच्चे लोग हमारे अन्नू और कान्हा दोनों जन खेल रहे हैं, और सामने से ओम आन्या आ गए, तो ये सभी बच्चे लोग खेल रहे हैं। मैंने इन लोगों से बोली चाय पी लो बेटे लोग, तो किसी ने चाय नहीं पी, कहते हम लोग पी कर आ गए हैं। तो फिर मैं और मौलसी ही पी रहे, ना अन्नू ने पी चाय ना कान्हा ने, दोनों जन, क्योंकि सभी बच्चे खेल में मगन थे। और फिर हम दोनों जन ही पिए चाय। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा है तो